मेरी क्लास में एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता, सब उसको मजाक ही उड़ाते रहते हैं। सब लोग उसे मत नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। उसकी लिटरली कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। और वो बंदा हमेशा यही कहता रहता है कि आखिर सब लोग मेरे से ही अच्छे से क्यों नहीं बात करते, आखिर सब लोग मेरा ही क्यों मजाक उड़ाते हैं, आखिर मैंने किया क्या है। और मुझे उस बंदे को देखकर मेरे यंगर सेल्फ की याद आ गई थी। मेरे यंगर सेल्फ को भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। सब उसे एकदम शिट तरीके से बात करते थे, कोई भी उसको सीरियसली नहीं लेता था। वो हमेशा ही अकेला बैठा रहता था, ना वो किसी से बात कर पाता था, ना कोई उससे बात करता था। और अगर मैं सच बोलूँ तो कोई मेरी रिस्पेक्ट क्यों ही करता। मेरा डेली रूटीन सुनो। मैं सुबह उठता था, सुबह उठते से ही पहली चीज़ मैं करता था, फिर मैं बैग पकड़ के स्कूल जाता था। और स्कूल जाने के बाद मैं क्लास में किसी से भी बात नहीं करता था। ना मैं बुक की रीडिंग कर पाता था क्लास के सामने, ना मैं टीचरों से कुछ बात कर पाता था। इतना इंसेन था कि मैं पी पीरियड में भी अकेला बस बेंच पे ही बैठा रहता था। मैं दूसरों के साथ खेलता भी नहीं था, और ना ही मैं किसी से कॉन्वर्सेशन करता था पूरे स्कूल में। मेरा फिजिक एक हड्डी जैसा था। और जैसे ही मैं घर आता था, मैं अपना फ़ोन उठाता था और माइनक्राफ्ट खेलना चालू कर देता था। और लगातार मेरा स्क्रीन टाइम माइनक्राफ्ट का 8 से 9 घंटे रहता था। एक बंदे को इमेजिन करो जो एकदम मेरे यंगर सेल्फ जैसा है, और सोचो क्या तुम उसकी रिस्पेक्ट करोगे? क्या तुम उससे एडवाइस लोगे? बिल्कुल नहीं, तुम तो उससे बात भी नहीं करोगे। और तुम्हें पता है मेरी क्लास का वो बंदा जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, आखिर उसकी कोई रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता? जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में करी थी वीडियो के। क्योंकि उसका फिजिक एकदम एक सुअर के जैसा है। उसका फिजिक लिटरली ऐसा दिखता है, उसके चेहरे पे डबल चिन है। और मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल शक नहीं होता कि उस बंदे का डेली रूटीन एकदम मेरे यंगर सेल्फ जैसा ही होता होगा। और दुनिया भर का जंक फूड खाता होगा, इसलिए तो वो इतना मोटा है। और इसलिए उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। तो क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम रिस्पेक्टेड कैसे फील कर सकते हो? वैसे मैं पहले ही बता दूं कि तुम एक ऐसे बंदे से नॉलेज ले रहे हो जिसकी लाइफ में भी तुम्हारे से भी ज़्यादा ख़राब होगी। उसे बिल्कुल भी लोग रिस्पेक्ट नहीं करते थे। मेरा नाम लोग सोचते ही डिस्गस्टेड फील करने लगते थे। तो सोचो, मैं उस पॉइंट से जब मेरी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता था, मैं एकदम शिट जैसा फील करता था, अब यहाँ पे आ गया हूँ कि सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे दिन भर में कम से कम 3 से 4 अप्रिसिएशन तो मिल ही जाते हैं। लोग मेरे से बात करना चाहते हैं क्योंकि वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे रिकॉग्नाइज़ करते हैं। और मैं मेरे फ्रेंड ग्रुप का भी एक बहुत ही एक्सेप्टेबल मेंबर बन गया हूँ। तो तुम सही बंदे से नॉलेज ले रहे हो। बस 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से तुम चेंज कर सकते हो कि लोग तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर तुमने इन 3 चीज़ों को इम्प्रूव करा तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा करने लगेंगे। बस 3 चीज़ें। वो 3 चीज़ें हैं CSI: कॉन्फिडेंस, सक्सेस एंड आइडेंटिटी। तुम्हें ये तीनों चीज़ों को ही चेंज करना पड़ेगा। अगर तुम बस 2 चेंज करो या फिर एक चीज़ चेंज करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक तुम ये तीनों चीज़ें चेंज नहीं करोगे, तुम्हें बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम सक्सेस एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स। तुम सोच रहे होगे ना कि तुम वो कॉन्फिडेंट बंदा कैसे बनो जिसकी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जो सबको अच्छा लगता है। वेल, उसके लिए तुम्हें ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए पड़ेगा और अकॉम्प्लिशमेंट चाहिए पड़ेगी। तुम्हें कोई सी ऐसी चीज़ चाहिए पड़ेगी जिसके लिए तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम रेसिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो तुम ऑब्वियसली रेस करते टाइम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि तुम रेसिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रो हो। तुम्हारे पास रेसिंग में बहुत सारे अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं। बस एक यूट्यूब वीडियो देखने से ऐसा है नहीं कि चुटकी बजाते से ही तुम डबल ट्रिपल कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ये एडवाइस सुनने में कूल नहीं लगती है, लेकिन सच यही है। तुम्हें अगर कॉन्फिडेंट बनना है, तुम्हें अगर उस कॉन्फिडेंट बंदे जैसा बनना है, तो तुम्हें सक्सेस करना पड़ेगा, तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो तुम्हें उस चीज़ में अच्छा बनना पड़ेगा कॉन्फिडेंट बनने के लिए। अच्छा बताओ, मैं जब बोलता हूँ कि मैं जिम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, तो तुम इसका क्या मतलब समझते हो? क्या तुम समझते हो कि मैं एक यूट्यूब वीडियो देख के आया हूँ कि हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन जिम, और उसकी वजह से ही मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन गया हूँ जिम में? या फिर मैं सालों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरा बहुत अच्छा फिजिक है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ? ऑब्वियसली मैं सालों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट बना हूँ जिम में। वरना मैं भी पहले दिन एकदम इनसिक्योर बंदा था।
एक ऐसा इनसिक्योर बंदा जो एक्सरसाइज करने में भी शर्माता है, लेकिन अब मैं दुनिया भर का कॉन्फिडेंस लेके जिम में जाता हूँ क्योंकि मैं सालों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैंने उस पर सक्सेस पा लिया और मैंने जिम में अकॉम्प्लिशमेंट्स लिया। अगर तुम एक डिजेनरेट हो तो तुम इस बात से बहुत ही पिस्ड ऑफ होने वाले हो, लेकिन क्या तुम्हें सच सुनना है? क्या तुम्हें जानना है कि तुम कॉन्फिडेंट कैसे बनोगे? बहुत ही बोरिंग आंसर है, लेकिन यही सच है। आंसर है डू द हार्ड वर्क। तुम्हें सारी चीज़ों में अच्छा बनना पड़ेगा, तुम्हें सारी चीज़ों में प्रो बनना पड़ेगा अगर तुम कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो। यही एक अकेला रास्ता है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बिकम 100 टाइम्स कॉन्फिडेंस इन जस्ट 2 मिनट्स। मैं बता रहा हूँ, मैंने भी कर चुका है वो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर तुम्हें असलियत में कॉन्फिडेंट बनना है, जो तुम सालों भर तक कॉन्फिडेंट रहो, तो तुम्हें उस चीज़ में हार्ड वर्क करना पड़ेगा जिस चीज़ में तुम्हें कॉन्फिडेंट बनना है। कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, कुछ नहीं, कोई डेविड गॉगिन्स मोटिवेशन से तुम कॉन्फिडेंट नहीं बनोगे, तुम्हें हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम लड़कियों से बात करने में शर्माते हो, तुम्हें लड़कियों से बात करना है, तुम्हें लड़कियों से बात करने में कॉन्फिडेंट बनना है, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम एक वीडियो देखकर लड़की से बात करोगे कि बिकम कॉन्फिडेंट बाय टॉकिंग टू गर्ल्स इन 2 मिनट्स? या फिर तुम प्रैक्टिस करोगे? तुम पहली बार लड़की से बात करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा शर्माओगे, लेकिन अगर तुम लड़कियों से बात करते रहोगे तो 1 साल बाद तक तुम इतने प्रोफेशनल बन जाओगे लड़कियों से बात करने में कि तुम्हें असली में कॉन्फिडेंस आएगा। मे बी 1 महीने में भी आ सकता है। तो असली सच तो यही है कि तुम्हें जिस चीज़ में भी कॉन्फिडेंट बनना है उस चीज़ का हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इमेजिन दैट कॉन्फिडेंट बंदा इन द जिम, तुम्हारे पास बाइसेप बहुत ही बड़ा है, तुम्हारा शोल्डर बहुत ही बड़ा है, तुम्हारा शर्ट एकदम ऐसे हो जाता है, एकदम टाइट रहता है। फिर तुम जिम में एंटर करोगे इतना अच्छा फिजिक लेके, क्या तुम कॉन्फिडेंट रहोगे या फिर नहीं रहोगे? ऑब्वियसली तुम कॉन्फिडेंट रहोगे, क्योंकि जब तुम्हारे पास इतना अच्छा फिजिक है तो तुम अंदर से ही खुद ब खुद ही कॉन्फिडेंस होगे। और यही एक मेथड है कॉन्फिडेंस लाने का, अकॉम्प्लिशमेंट्स। अगर तुम किसी चीज़ में प्रो हो तो तुम उस चीज़ में बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो अब अपन आते हैं उस चीज़ में जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो है सक्सेस या फिर अकॉम्प्लिशमेंट्स। तुम्हारे पास दुनिया भर की अकॉम्प्लिशमेंट्स होनी चाहिए अगर तुम्हें कॉन्फिडेंट फील करना है उस स्पेसिफिक चीज़ में। मैं कोई स्कूल के मेडल की बात नहीं कर रहा या फिर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा, सब फालतू चीज़ें तुम्हें ही पता है। मैं बात कर रहा हूँ अपने कंपटीशन को एकदम डोमिनेट करने की। तुम ऐसे बंदे बन जाओ जिसे कोई भी कंपटीशन में हरा नहीं सकता। वो कंपटीशन कुछ भी हो सकता है, वेट लिफ्टिंग हो सकती है, लड़कियों से बात करना वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि तुम एक मैन तभी बनोगे जब तुम अपने कंपटीशन को हरा दो, जब तुम जीत जाओ किसी चीज़ में। पहले अकॉम्प्लिशमेंट्स लोगे, फिर अकॉम्प्लिशमेंट्स लेने के बाद तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर कॉन्फिडेंस के बाद ही लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। और हाँ, प्लीज़ कॉन्फिडेंट बनने के लिए तुम एक या फिर दो ही चीज़ें चूज़ करना एक टाइम पे, कि तुम्हें इन दो चीज़ों में कॉन्फिडेंट बनना है। मेरी वो लड़कियों से बात करना हो सकता है और कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है। तुम्हें इन दोनों चीज़ों में कॉन्फिडेंट बनना है तो तुम बस इन दो चीज़ों के बारे में सोचोगे। तुम तीसरी चीज़ नहीं लाओगे कि तुम्हें इसमें भी कॉन्फिडेंट बनना है, इसमें भी कॉन्फिडेंट बनना है। मेरे लिए दो चीज़ें हैं, यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करना और एक्सरसाइजिंग। मुझे इन दोनों चीज़ों में कॉन्फिडेंट बनना है ताकि मेरे यूट्यूब वीडियोस भी ब्लो अप हो सकें और मेरा फिज़ीक भी अच्छा बन सके। इसीलिए प्लीज़ एक या फिर दो ही चीज़ें रखना जिसमें तुम्हें अकॉम्प्लिशमेंट्स लेनी है, जिसमें तुम हार्ड वर्क करोगे और उसके बाद तुम्हें उसमें अकॉम्प्लिशमेंट्स मिलेगी जिससे तुम कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। फिर तुम्हारे पास रिस्पेक्ट भी आएगी। बहुत ही सिंपल चीज़ लग रही है ना? बस तुम्हें कुछ एरियाज़ चुनने हैं, उस एरियाज़ में तुम्हें कॉन्फिडेंट बनने के लिए तुम्हें उस एरियाज़ में हार्ड वर्क करना है, तुम्हें अकॉम्प्लिशमेंट्स चाहिए, तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिसके लिए तुम प्राउड फील कर सको। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेट लिफ्टिंग में अगर तुम्हें प्राउड फील करना है तो मे बी तुम्हारे लिए 45 kg बेंच प्रेस करना अकॉम्प्लिशमेंट्स कहलाएगी। तो जब तुम 45 kg बेंच प्रेस करने लगोगे तो तुम कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे पास अकॉम्प्लिशमेंट्स आ गई, तुम्हारे पास सक्सेस आ गया है जिसके लिए तुम कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। और कॉन्फिडेंट फील करने के बाद ही लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे।
अगर तुम एक इनसिक्योर बंदा बनोगे जैसा मैं पहले था, या फिर जैसा वो मेरे स्कूल में बंदा है, तो वही हाँ, अगर तुम उसके जैसा बनोगे तो कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये तो मैं तुम्हें लिख के कह सकता हूँ। और आखिरी चीज़ है आइडेंटिटी। वेल, ये लिस्ट में एकदम ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे पहली स्टेप होनी चाहिए तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को अपडेट करना। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी का मतलब है हाउ यू सी योर सेल्फ। आइडेंटिटी का मतलब है कि तुम अपने आप को कैसे देखते हो, तुम अपने आप को ही कैसे देखते हो, तुम्हारी नज़रों में तुम कौन हो। द ग्रेटेस्ट वे टू गेट सक्सेस एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स इज़ टू अपडेट योर आइडेंटिटी। सबसे बढ़िया तरीका रिस्पेक्ट और सक्सेस लाने का है तुम्हारी आइडेंटिटी को अपडेट करना। देखो, अगर तुम अपने आप को एक वीडियो गेमर समझते हो, अगर तुम अपने आप को एक वीडियो गेमर के नज़रिए से देखते हो, अगर तुम सोचते हो तुम ऐसे बंदे हो जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, जिसे कभी लड़कियां नहीं मिलेंगी, जिसे कभी अटेंशन नहीं मिलेगी, तो तुम ऑब्वियसली वैसे ही बंदे बन जाओगे। तुम्हें लिटरली कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा अगर तुम अपने आप को एक वीडियो गेमर समझोगे। हाँ, तुम्हें बहुत ही फालतू लोग जो वीडियो गेम्स खेलते हैं उनकी रिस्पेक्ट मिल जाएगी, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट लेने से अपन को क्या है। तो इसीलिए जब तक तुम अपने आप को उस चीज़ का प्रोफेशनल नहीं समझने लगोगे, तब तक तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और तब तक तुम्हें सक्सेस भी नहीं मिलेगा। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सबसे ग्रेटेस्ट चीज़ रहती है, अपडेटिंग योर आइडेंटिटी। इसलिए तुम जिस भी चीज़ में रिस्पेक्ट चाहते हो, तुम जिस भी चीज़ में अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराना चाहते हो, तुम अपने आप को उस चीज़ का मास्टर समझने लगो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम वेट लिफ्टिंग में कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो, तो तुम खुद ब खुद ही सोचोगे कि तुम बहुत ही प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो या फिर वेट लिफ्टर हो, और तुम 100 किलो 200 किलो तक बेंच प्रेस कर सकते हो। तुम ऐसा खुद के बारे में सोचोगे, और जब तुम ऐसा खुद के बारे में सोचोगे, लोग भी सोचने लगेंगे कि तुम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, और लोग तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगेंगे। ये सुनने में थोड़ा फेक साउंड कर रहा है, लेकिन मैं भी अभी यही कर रहा हूँ। मैं अपने आप को सोच रहा हूँ कि मेरे पास 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं 100 किलो बेंच प्रेस भी कर सकता हूँ। इसलिए मेरी जिम में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है। तो जब तक तुम अपने आप को उस चीज़ का प्रोफेशनल नहीं समझोगे, जब तक तुम उसमें प्रोग्रेस नहीं करोगे, और जब तक तुम प्रोग्रेस नहीं करोगे तुम्हें अकॉम्प्लिशमेंट्स नहीं मिलेगी। जब तक तुम्हें अकॉम्प्लिशमेंट्स नहीं मिलेगी तब तक तुम कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे, और जब तक तुम कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे तब तक तुम्हें रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी। इसीलिए अभी से, इस मोमेंट से, तुम जिस भी चीज़ में कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, तुम जिस भी चीज़ में दूसरों की रिस्पेक्ट चाहते हो, तुम अपने आप को उस चीज़ का मास्टर समझने लगो। तुम समझने लगो कि तुम उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो। अपन लड़कियों का ही एग्जांपल लेते हैं। तुम चाहते हो कि तुम लड़कियों से बात कर पाओ बड़े अच्छे से, तुम चाहते हो कि तुम्हारी बंदी बन जाए, तो तुम अपने आप को उस चीज़ का प्रोफेशनल समझने लगो। तुम समझने लगो कि तुम बहुत ही अच्छे हो लड़कियों से बात करने में और बंदियाँ बनाने में। तुम समझने लगो कि तुम लोगों से बात करने में बहुत ही अच्छे हो, अगर तुम्हें कॉन्वर्सेशन स्किल्स अच्छी करनी है। अगर तुम्हारा गोल है कि तुम क्लास के सामने खड़े होकर एक बुक रीड करना चाहते हो, तो तुम अपने आप को वैसा समझ लगो कि तुम बहुत ही प्रोफेशनल रीडर हो, और तुम आराम से क्लास के सामने बुक रीड कर सकते हो, एंड इवेंचुअली तुम वो करने लगोगे। और मज़े की बात तो ये है, जब तुम अपने आप को उस स्किल का मास्टर समझने लगोगे, तब तुम खुद ब खुद ही नोटिस करोगे कि लोग तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे। लोग तुम्हें कोई अलग ही बंदा समझने लगे, कोई अलग ही लेवल का बंदा समझने लगे। जैसे कि अगर कल तुम स्कूल जाओगे, या फिर गर्मी की छुट्टी आज स्कूल जाओगे, और तुम यही सोचोगे कि तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट हो लोगों से बात करने में, तुम्हें लोगों से बिल्कुल डर नहीं लगता, तुम्हें लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचें उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। बस जब तुम ये सोचोगे, अगर तुम ये सोच के स्कूल जाओगे, तुम खुद ही नोटिस करना लोग तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहे हैं, लड़कियां तुम्हें कैसे ट्रीट कर रही हैं, और टीचर्स तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट बूस्ट करोगे, और तुम्हें इवेंचुअली फाइनली लोगों की रिस्पेक्ट भी मिल जाएगी। इसीलिए ये आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना इसके तुम कुछ भी अकॉम्प्लिश नहीं कर पाओगे। वैसे ये बस कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्ट के लिए नहीं, अगर तुम्हें किसी चीज़ में सही में सक्सेस चाहिए, अगर तुम बोर्ड्स में 90% लाना चाहते हो, कुछ भी, कोई सा भी गोल हो तुम्हारा,
तुम अपने आप को आइडेंटिटी ऐसे सेट कर लो कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो उस चीज़ में, फिर देखना क्या होता है। एक बार मैं तुम्हारे लिए समराइज कर देता हूँ, CSI, कॉन्फिडेंट सक्सेस आइडेंटिटी। कॉन्फिडेंस का मतलब है जब तक तुम उस चीज़ में कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तब तक तुम्हें कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हें किसी चीज़ में रिस्पेक्ट चाहिए, किसी चीज़ में लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए, तो जब तक तुम उस चीज़ में कॉन्फिडेंट नहीं बनोगे तब तक कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया, कि कॉन्फिडेंस जो है वो तुम्हें हर एक स्किल में अलग से लाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम लड़कियों से बात करने में भी कॉन्फिडेंट हो। ऐसी हर एक स्किल, लाइफ की छोटी छोटी स्किल, जैसे कि लोगों के सामने बुक रीड करना, लोगों से बात करना, वेट लिफ्टिंग, यूट्यूब वगैरह वगैरह, तुम्हें इन हर चीज़ में, इन अलग अलग चीज़ों में अलग से कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा। क्योंकि एक प्रोफेशनल टॉपर होगा जो पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन जब तुम उसे स्टेज में जाके खड़ा कर दो तो वो कुछ भी ना बोल पाए। इसीलिए हर एक अलग चीज़ के लिए, हर एक अलग स्किल के लिए तुम्हें अलग से उस स्किल में अकॉम्प्लिशमेंट चाहिए पड़ेंगी, तभी जाके तुम हर एक चीज़ में कॉन्फिडेंट बनोगे। इसलिए लेकिन एक एक करके हर चीज़ में कॉन्फिडेंट बनना, अभी एक चीज़ चूज़ कर लो या फिर दो चीज़ चूज़ कर लो और बस अपना फोकस उन दो चीज़ों में ही कॉन्फिडेंट बनने में लगाओ। ऐसा नहीं है कि तुम एक ही टाइम पे बहुत सारी स्किल्स में कॉन्फिडेंट बन जाओगे और सारी स्किल्स में लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगेंगे। तुम जिस भी स्पेसिफिक स्किल में कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तुम उसी में कॉन्फिडेंट बनोगे और तभी बस उसी स्किल में लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर तुम दूसरे स्किल में भी अच्छे हो तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट दूसरी स्किल में भी करेंगे, लेकिन अगर तुम तीसरी स्किल में अच्छे नहीं हो तो उधर तुम्हें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ये मैं कह रहा हूँ और ये वर्क करता है। वैसे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ और एल्गोरिदम इस वीडियो को और पुश करे। वैसे मेरा नाम है कल्ट लीडर अंशुल और मैं चाहता हूँ इंडिया के सारे यंग मैन सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें और देखें कि मॉडर्न एडिक्शंस ने उनकी लाइफ को इतना शिट बना दिया है। वैसे डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्कॉर्ड चैनल की लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैन को सबसे ज़्यादा ब्रदरहुड चाहिए रहता है और अगर तुम उसे ज्वाइन करोगे तो मैं भी तुम्हें एडवाइस दे पाऊँगा। थैंक यू।